के जयकारे के साथ शुरू करते हैं। तो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गर्ल्स, सारे लोग थोड़ा बॉडी लैंग्वेज के साथ, हाथ ऐसे करते हुए, मन से, वचन से, काया से, राइट। और कल की सीख क्या थी परसों की? ऐसे ही काम चलाओ करना है कि 100% करना है? 100%। अपना कोई भी काम ऐसे काम चलाओ नहीं होना चाहिए, राइट। तो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए चारों दादा गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब की जय। बोलिए परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहब की जय। वेरी गुड, क्या बात है। और देखिए परसों ही हम लोग मिले थे। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट विद इन 2 days आई एम गोइंग टू टेक अनदर सेशन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। ऐसा साल भर होगा नहीं, पता चला कई लोग मन में सोच रहे होंगे हर तीसरे दिन ऐसा सेशन रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं रहेगा, ये जस्ट बिगिनिंग है। अलग अलग टॉपिक था, आप लोगों के एक बार सिर्फ हॉस्टल वाले मैटर से भी एक बार इंटरेक्ट करना ज़रूरी था, करके आज का सेशन है। अदरवाइज इंडिविजुअली मेरा जैसा प्रिंसिपल सर आदेश करेंगे, साल में कोई 1, 2 या 3 सेशन ही रहेगा, राइट। और डिफरेंट पर्सनैलिटीज डिफरेंट टॉपिक को लेके आपके बीच में आते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले ईश्वर का नाम लेने के बाद मेरे को दिल से सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सब से मिल के मेरे को बहुत वापस दूसरे दिन में मिल करके वापस बहुत जल्दी ज़्यादा खुशी हुई, राइट। और आपको क्या बोलना चाहिए मालूम है? क्या बोलना चाहिए? हाँ, ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो हमको भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वेरी गुड, जोरदार ताली आप सबके लिए। जो बच्चे हैं वो तो मेरे ख्याल से पहली बार ये भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, 6, 7, 8 वाले ना। जो उस समय था वो तो 9, 10, 11, 12 वालों के लिए था। 6, 7, 8 वाले कितने हैं? क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आप सबके लिए 4 लाइनें बोलता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 to 8 वाले। वैसे तो बाकी 9 to 12 वाले भी बच्चे हैं, राइट। 4th से भी हैं, क्या बात है। ओहो, 4th, 5th से भी है छोटे छोटे बच्चे, वेरी गुड। हाँ, तो देखो भाई सीनियर लोग, देखो वैसे तो है ये बच्चे बच्चे, अकल के हैं थोड़े कच्चे कच्चे, पर दिल के हैं कितने सच्चे सच्चे, इसीलिए तो लगते हैं कितने अच्छे अच्छे। ओके, और आप लोग भी सब एक दूसरे का पर्सनलाइज, कस्टमाइज, दिल की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ एक बार स्वागत भी कर लो। यू आर हार्टली वेलकम बोल दो। और कैसे बोलना है? हाथ जोड़ो, मुस्कुराओ, बगल वाले की तरफ देखो और बोलो यू आर हार्टली वेलकम। वेरी गुड। और अब हम सब एक छोटे से गाने के साथ वापस परमात्मा का स्मरण करते हैं। उनके लिए अपना डेडिकेशन, उनके लिए अपनी श्रद्धा और उनके लिए अपनी भक्ति इन लाइनों के माध्यम से दिल से फील करते हुए हम सब लेते हैं। तो सबको एकदम शांति से पहले आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो और ये जो गाने की लाइनें हैं उसको दिल से फील करो। और ऐसा समझो कि सच में हम लोग ना भगवान से, परमात्मा से रोज सवेरे आप जिनके दर्शन करते हो उनसे ऐसी लाइनें बोल रहे हैं। कैसी लाइनें बोल रहे हैं कमलेश सर? जो साथ में ले सकते हो धीरे धीरे ले सकते हैं। निर्गुण और न्यारे, तुम्हें बिन हमरा कौन हो नहीं। तुम्हारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन हो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन हो नहीं। हमरा कौन हो नहीं।
परमात्मा के सामने, सच में भगवान के सामने आप सवेरे दर्शन करते हैं ना बढ़िया, तो सच में वाकई उनके बिना हमारा कोई नहीं है। ऐसा डेडिकेशन, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसे से हमको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और हम लोग शाम की शुरुआत भी आज वैसे ही कर रहे हैं। देखो ये सेशन रखा गया है मैजिक ऑफ और या फिर मिरेकल्स ऑफ बीइंग प्लेजेंट, बीइंग हैप्पी। बताओ किसको किसको ऐसा लगता है कि खुश रहना चाहिए? बोलो, क्या बात है। और किसको किसको लगता है कि दुखी रहना चाहिए, गम में डूबा हुआ रहना चाहिए? बिल्कुल किसी को नहीं लगता। ओके, सबको खुश रहना है ना। खुश रहना किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक माइक ले लो, एक कॉर्डलेस और है क्या? कॉर्डलेस नहीं, वायर वाला ही है। चलो तो वायर वाला थोड़ी देर के लिए मेरे को दे दो। ये कॉर्डलेस लेके बेटा, या आप दे। हाँ चलो, किसको किसको लगता है खुश रहना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? कौन जवाब देगा? हाँ चलो बोलो, आप देना चाह रहे जवाब। ऐसे हाथ किए ना अभी, ऐसे ही हाथ करते रहते ऊपर नीचे। हाँ वो उधर, क्विकली फास्ट, माइक जल्दी जल्दी पहुंचाते जाओ। किसके ऊपर? हमारी विशेष के ऊपर, इच्छा के ऊपर। मतलब इच्छा पूरी हो गई तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, और नहीं तो गम के मारे पागल हो जाएंगे। पागल होना तो तय है। वेरी गुड, चलो, इट डिपेंड्स ऑन अवर विशेष, उसका कहना है। हाँ इधर बोलना चाह रहे हो? हाँ क्विक क्विक, दौड़ो दौड़ो, आज तुम्हारी स्पीड की अग्नि परीक्षा है। क्विक फास्ट, वेरी गुड। खुद के ऊपर डिपेंडेंट है खुश रहना। वेरी गुड, ग्रेट, वंडरफुल आंसर। दोनों के लिए जोरदार तालियां, दोनों बच्चों के लिए। और बोलो, और कौन बोलना चाह रहा था? और कौन बोलना चाह रहा था? यहां से किसी ने हैंड रेज किया था। हाँ उधर पीछे। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई खुश रहना? हमको इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए, अपने को इच्छा ही नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है, भगवान जैसे बनते जाएंगे अपन धीरे धीरे। वेरी गुड, जोरदार तालियां, अच्छा आंसर। और बोलो, और कौन जवाब देगा? सबके मन में चल रहा होगा कोई ना कोई आंसर तो भाई। और किसी का हैंड रेज? हाँ यस, वेरी गुड, इधर लाओ क्विक। आप बताओ। पास्ट और फ्यूचर का टेंशन ना लेकर प्रेजेंट जीना चाहिए। पास्ट और प्रेजेंट का टेंशन, पास्ट और फ्यूचर का टेंशन ना लो, बी इन द प्रेजेंट और खुश रहो। वेरी गुड, वंडरफुल आंसर, जोरदार तालियां, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सारे आंसर्स वैलिड हैं, सब अच्छे हैं, सारे आंसर वैलिड हैं। सब पे डिपेंड करती है हमारी खुशी। पर आज अपने को इस सेशन के अंदर ना ऐसा सीखना है कि खुश रहना अगर किसी के हाथ में हो तो किसके हाथ में हो? अपने हाथ में हो। ऐसे बोलो, किसके हाथ में हो? अपने हाथ में हो अपनी खुशी। राइट? क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों खुश रहना अपने ऊपर डिपेंड करता है और यहां से कंट्रोल होता है। और अगर नहीं होता तो हमको सीखना है यहां से कंट्रोल करना। वाला देना कॉर्डलेस, हमको सीखना है यहां से कंट्रोल करना। राइट? आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, क्या फर्क पड़ता है यहां का। एक बार एक आदमी रहता है, एक डॉक्टर के पास जाता है। बोलो, किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब भयंकर ना पागल हो गया एकदम दर्द से, जहां छूता हूं मेरे शरीर में दर्द होता है, यहां छूता हूं तो दर्द होता है, यहां छूता हूं 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 दर्द होता है, जहां छूता हूं दर्द होता है। डॉक्टर बोलता है भाई ऐसी कौन सी बीमारी आ गई, पूरे शरीर में इसके प्रॉब्लम हो गया है, जहां छूता है वहां दर्द होता है, जहां छूता है वहां दर्द होता है। एक्सरे कराओ, इसका टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, सब करवा लिया, कोई बीमारी नहीं है। बोले लेकिन फिर भी दर्द तो होता है जहां जहां छूता हूं। तो बोले एक काम करो, इसका सिटी स्कैन कराओ, मास्टर सिटी स्कैन, पूरे बॉडी का चेकअप कराओ, कहीं तो प्रॉब्लम होगा। बेचारे का पूरा महंगा से महंगा चेकअप करा लेते हैं, और पूरा महंगा से महंगा चेकअप कराने के बाद मालूम चलता है कि प्रॉब्लम कहां थी मालूम है? उसकी उंगली में, उसकी उंगली में यहां पे फ्रैक्चर था। इसकी वजह से यहां छूता तो दर्द होता था, यहां छूता तो दर्द होता था, यहां छूता तो दर्द होता था, यहां छूता तो दर्द होता था। बोलो प्रॉब्लम किधर थी? अब ये उंगली को जहां भी लगाएगा, टच करेगा, वहां प्रॉब्लम होगा ना, दर्द होगा ना। तो ऐसा ही है, ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। अगर प्रॉब्लम ये 250 ग्राम के दिमाग में अगर है ना, तो दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम नजर आएगी। और अगर ये 250 ग्राम के दिमाग के अंदर अगर हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा इनबिल्ट किया हुआ है ना, कि हमको खुश रहना है और खुश रहना हमारे यहाँ के कंट्रोल में, तो हमको हर बात में क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो इसीलिए आज के सेशन का हमारा थीम यही है कि अपने यहाँ को कैसे, ब्रेन को आप कंट्रोल करो, कैसे उसको इंस्ट्रक्शन दो,
और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस में हम क्या रह सके, बोलिए, खुश रह सकें। तो आपको इस लाइफ को, ये जो हॉस्टल लाइफ आपको मिली है, ये वीजीवी का जो कैंपस मिला हुआ है, कितने लोग नए बच्चे बताइए जो पहली बार आए यहाँ पर? क्या बात है, 70% बच्चे पहली बार आए हो। तो पुराने कितने? माय गॉड, कुछ लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है पक्का, क्योंकि इतने हाथ दोनों में उठ रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है। कुछ लोगों ने तो ऐसा, ये दोनों हाथ उठा रहा है, कुछ लोगों ने तो ऐसा कि भगवान ने 2 हाथ इसीलिए दिए, एक ऑप्शन में ये वाला हाथ उठा देंगे, दूसरे ऑप्शन में ये वाला। एनीवेज, आप लोग सच में जो पहली बार आए हैं, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस कैंपस को, यू आर रियली लकी एंड फॉर्चुनेट टू हैव गॉट दिस सच अ होली प्लेस, कि आपको बीजेपी का कैंपस मिला, ये हॉस्टल मिला, ये हॉस्टल लाइफ मिली है। इस लाइफ को कैसे जीना है, एक छोटा सा गाना जो हम सब ले सकते हैं। कौन सा गाना मालूम है? शाहरुख खान का बहुत फेमस गाना है। कौन सा गाना है? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है, इतना सुरीला और मधुर गाते हो आप, सबके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। आज का सेशन मात्र 35 मिनट्स का और 45 मिनट का सेशन है। इंपॉर्टेंट बातें और सच में हमको पावरफुल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी लाइफ में, क्योंकि खुश रहना अपनी जिम्मेदारी है कि पड़ोसी की? अपनी भाई, अपनी लाइफ है, अपने आप को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर नहीं चाहेंगे और अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आने वाला है आपको बार बार बोलने के लिए कि प्लीज खुश रहना, खुश रहना। कोई नहीं बोलने वाला ऐसे, राइट? एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, पर जिम्मेदारी आपकी अपनी है, हमारी अपनी है। अब आपने देखा, प्रॉब्लम अगर यहां है ना तो सब जगह प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यहां नहीं है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, अच्छी स्टोरी बताता हूं मैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है साधु महात्मा की। बोलो किसकी स्टोरी है? आप देखो कैसे फर्क पड़ता है माइंडसेट से ना। एक साधु महात्मा थे, आश्रम में बैठे हुए थे, ऐसे ही उपदेश दे रहे थे, सारे शिष्य उनके बैठे हुए थे ऐसे ही। अचानक से एक शिष्य दौड़ता हुआ आया, बोला गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो बोला उसने, क्या हुआ भाई, बता क्या हुआ? उन्होंने बोला, अरे आज तो गजब की बात हो गई। बोले क्या गजब की बात हो गई? बोले ना, एक व्यक्ति आया हुआ है और वो ना आश्रम में एक गाय दान करना चाहता है। तो जो गुरुदेव थे ना, बढ़िया खुशी के मारे एकदम वो हो गए। बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, आनंद की बात है, खुशी की बात है, मजा आ गया, सच में मजा आ गया, वाह वाह क्या बात है। राइट? क्या बोलने लगे? बोलो बोलो ना, वाह वाह क्या बात है, तो बोलो। कई लोग भयंकर शर्माते हैं, बहुत शर्माते हैं। सच है, ऐसे कैसे बोल दूं, ये बगल में जो मेरे बैठा है वो क्या सोचेगा। ठीक है, चलो अच्छे से बोलो दिल से, वाह वाह क्या बात है। वेरी गुड। लोगों ने पूछा, भाई क्या क्या खुशी की बात है? बोले देखो भाई, गाय आ गई, अब तो मजा ही आ गया, अब तो क्या कहने हमारे आश्रम के, रोज ताजा दूध मिलेगा, रोज ताजा दही मिलेगा, घी मिलेगा, क्या मजा ही आ गया, कमाल की बात हो गई, गाय आ गई। लोगों ने बोला भाई अच्छी बात है। 1-2 महीने बीत गए, फिर ऐसे ही जो गुरुदेव थे वो आश्रम में बैठ के ऐसे प्रवचन दे रहे थे, शिष्य लोग बैठे हुए थे। फिर अचानक से एक शिष्य आया, बोला गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। एकता कपूर के सीरियल क्या है ना, बहुत देखा था बचपन में, तो मेरे को भी हर बात 3 बार बोलने की आदत हो गई। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो उसने बोला कि वो जो आश्रम में जो आया था ना गाय देने वाला गिफ्ट, वो वापस आया है। और बोलता है भैया मेरे को ना मेरी गाय वापस ही, मैं नहीं जानता, ले जाना चाहता हूँ। वो जैसे ही सुने ले जाना चाहता हूँ, उन्होंने बोलना चालू कर दिया, वाह 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 क्या बात है, मजा आ गया, आनंद ही आ गया, क्या बात है, गाय ले जाने दो करके। क्या कैसे बोला? वापस बोलो, फिर से बोलो ऐसे। वेरी गुड। बी स्टाइलिश। लाइफ में अपने को सिंपल नहीं होना है, स्टाइलिश होना है, स्टाइलिश बातें करनी, स्टाइलिश वे में करनी है। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, वाह वाह क्या बात है, बहुत स्टाइल में करो। एक बार वापस करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, जोरदार तालियां आप सबके लिए। अब लोगों ने पूछा, गुरुदेव कुछ अजीब बात नहीं है, वो जब गाय देने आया तो आप बोलते हो मजा आ गया मजा आ गया,
अब तो गाय लेने जा रहा है ना, लेके जा रहा है, अभी क्या मजा आ गया? बोले मजा आ गया, आनंद ही आ गया। अब तो रोज गाय का जो मेंटेनेंस था, उसका जो था, उससे पूरी हमको अब क्या छुट्टी मिल गई पूरी की पूरी। अब ना हमको गोबर को साफ करना है, ना गाय का केयर करना है, ना उसको चारा खिलाना है, सब हम लोग टेंशन फ्री हो गए। सच में मजा ही आ गया, मजा आ गया, क्या बात हो गई। देखिए क्या कमाल का मेंटल एटीट्यूड है। गाय आई तो भी क्या थी बोलो? खुशी। और गाय गई तो भी क्या थी? खुशी। दोनों में खुशी। क्यों? क्योंकि उनका खुशी गाय का आना और जाना था कि इधर से कंट्रोल्ड था, इधर से कंट्रोल था। बोलो किधर से कंट्रोल था? सब बोलो तो सही। इधर से कंट्रोल था। कोई घुटने से तो नहीं बोल रहा भाई, घुटने से कंट्रोल था, इधर से कंट्रोल था, राइट। तो जिसने यहां से कंट्रोल कर लिया ना अपनी खुशी को, वो हर हाल में खुश रहेगा, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि यहां की प्रोग्रामिंग उसने ऐसे सेट कर ली है कि भाई मेरे को खुश रहना है, किसी भी हाल में खुश रहना है और कैसे भी खुश रहना है, राइट। और आपको मालूम है ना, सब लोग दुखी किस बात से हैं? किस बात से दुखी मालूम है? पता नहीं किस बात का लोड है भाई, पता नहीं किस बात का टेंशन है, पता नहीं किस बात का गम है, भगवान जाने किस बात का गम है, पर गम तो है। और आप बताओ उस गम को क्या करना है? पूछो क्या करना है? ऐसे 10-20 लोगों के नहीं, सारे लोगों को पूछो। चलो बताता हूं मैं गम का क्या करना है। 2 लाइनें सुनो, फिर अपन भी थोड़ा एक्टिंग करके उसको लेंगे स्टाइलिश वे में, राइट, क्योंकि अपने को भाई स्टाइलिश बनना है लाइफ में, है ना। पहले 2 लाइन को अच्छे से सुनो। कमलेश सर, हमको भी गम ने मारा। अभी देखो गम को हमको क्या करना है? एक मिनट रुकना, है ना। ये ना परेशान करके रख दिया भाई इस गम ने, एकदम परेशान कर। आज इस गम को छोड़ना नहीं है। आज 30 मिनट के इस सेशन में ना ये गम को ना हटा देना दिमाग से, राइट। तो आपको भी ना ये गाना मेरे साथ 2 लाइन लेना है, इसके साथ लेना है जो सिंगर ने गाया, एक्सक्यूज मी। हाँ, कैसे लेना है आपको? कैसे लेना है? हमको भी गम ने मारा, बगल वाले को बोलना तुमको भी गम ने मारा, और थर्ड में क्या रहेगा? हम सबको गम ने मारा, राइट। कितने लोग एक्शन के साथ लेने को तैयार हैं और इस गम को मार डालो? वेरी गुड, बस इतने लोग एक्शन से लेने को तैयार है। बाकी लोग रेज योर हैंड्स, कितने लोग लेंगे साथ में? वेरी गुड। चलिए कमलेश सर वापस स्टार्ट करो। हाँ चलो बोलो। गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। बोलो, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। इस गम को मारना है, राइट। कम बैक फॉर द सेशन। अरे तालियां बजा लो भैया अपनी एक्टिंग के लिए, अपनी खूबसूरत एक्टिंग और सिंगिंग के लिए। अब देखिए, ये स्ट्रैटेजी और ये एटीट्यूड हमको ब्रेन में डेवलप करना है, ठीक है। गम होने चाहिए कम और खुशियाँ होनी चाहिए लाइफ में ज़्यादा, राइट। मैक्सिमाइज करना है हमको खुशियों को। एक्सक्यूज मी, कम बैक टू द सेशन, नो वन विल टॉक। हाँ, अब जो नेक्स्ट बात है, आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। वापस माइक ले आओ, कौन है भैया एनर्जी मैन? आ जाओ क्विक पकड़ो ये माइक। अब कौन कौन रिप्लाई देता है देखते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, चलो आ जाओ क्विक, सामने रहो, अलर्ट मोड में रहो। अब मेरा एक सवाल है, हॉस्टल लाइफ ना लोग बोलते हैं बहुत खूबसूरत और प्यारी लाइफ होती है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, दोनों बताना एक एक करके,
हॉस्टल लाइफ में कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना हॉस्टल लाइफ में, ठीक है। आपको भी रुको 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 रुको, आपको स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं बोलनी है हॉस्टल में कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को यूजुअली हॉस्टल लाइफ में कैसे कैसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या बात है, एक मिनट सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, जो जो जवाब देना चाह रहा है क्विक आ जाओ सामने। हाँ, और कौन आ रहा था? वेरी गुड, 3 छोटे बच्चे आ जाओ, वेरी गुड। और कौन आना चाह रहा था? चलिए आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बस अब ध्यान से सुनो। अरे क्या बात है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए भाई, 1 भी सेकेंड्स का। चलो अब इनसे सुनते हैं हॉस्टल लाइफ में कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते। बोलो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है? जल्दी उठाते हैं, ओह, जल्दी उठना पड़ता है, वेरी गुड। थोड़ा लेट उठाना चाहिए। थोड़ा लेट उठना। कितने बजे उठाते हैं? 12 बजे उठाना चाहिए, रात को 12 बजे, सुबह के 12 बजे। आम इंसान बनना है कि कुंभकर्ण? अरेश खड़े रहो यहाँ। आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा ना, जो इंटरेक्शन कर रहा है वो यहाँ पे करो प्रोग्राम के साथ में, आपस में इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं। हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे खाना अच्छा नहीं रहता। क्या बात कर रहे भाई, खाना अच्छा नहीं रखता? नहीं बेटा, खाना अच्छा नहीं लगता है, रहता तो है पर तुझको नहीं लगता है। वेरी गुड। हाँ चलो बोलो, और बोलो। मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है। मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है, ओके। अब देखो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, जिनकी भी छोटी छोटी बातें हैं, एक एक करके उसको लेते भी जाते हैं फटाफट। सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। एट द एंड मेरे को बताइए लाइफ में आपके इससे फायदा होने वाला है कि नुकसान? फायदा। आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, सवेरे उठोगे, आपका जो इंटेलिजेंस का लेवल है, दिमाग का लेवल है, वो हाई रहेगा। ये आपके फेवर में कि अगेंस्ट में है? फेवर में है, राइट। तो भले थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ रही है पर एट द एंड आपका नेट प्रॉफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है, ओके। और इसका प्रॉब्लम था, मान लो खाना है बहुत अच्छा पर हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमको क्या क्या भगवान जाने बाहर का खाने की आदत है, राइट। थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर फिर इंडिविजुअल टॉकिंग, वार्डन्स प्लीज टेक केयर। हाँ एक बात बताओ, जो जो हमको सपोज कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा करना पड़े और एडजस्ट करना पड़े लाइफ में, तो हमारा अंदर का जो मेंटल पावर है वो कमज़ोर होगा कि स्ट्रांग होगा? स्ट्रांग। और हमको कमज़ोर बनाना है कि स्ट्रांग बनाना है? स्ट्रांग बनाना है। तो इस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जो मन को नहीं भाता पर जो हमारे लिए अच्छा है भाई, वो करने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। तो अच्छा है, ये भी अच्छी बात है। खाना थोड़ा कम भाता है लेकिन हम फिर भी खाएंगे। आप अल्टीमेटली क्या बनोगे? और यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल, ओके। और क्या है? मम्मी पापा की याद आती है। मम्मी पापा के बिना अगर रहना सीखोगे बचपन से, आपके अंदर वो क्वालिटी आएगी सारी सिचुएशन को खुद को फेस करना। ये आपको और कमजोर बनाएगा कि पावरफुल बनाएगा? पावरफुल। और हम सबको क्या बनना है बताइए? कमजोर इंसान की पावरफुल इंसान? पावरफुल इंसान बनना है भाई। और ये पावरफुल बनने के प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस लाइफ में जिसको मिला है ना, वो पावरफुल बन के निकला है वहां से। और जो घर के दिन रात बहुत ही लाड प्यार में, किस में रहा है बोलो? लाड प्यार में रहा है, दिन रात फैसिलिटीज में रहा है, प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है, वो कमजोर बनेगा कि पावरफुल बनेगा? कमजोर बनेगा वो, राइट, ओके। ये क्या है भाई? बहुत छोटा है इसकी उम्र तो। वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो? पहले दूंगा। मैं सोच रहा हूं कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। ये ओके, पास द माइक। हाँ चलो बोलो बेटा। हाँ, सैटरडे को हाफ डे होना चाहिए। सैटरडे को हाफ डे होना चाहिए। भाई ये सुनो ना, ओहो प्रिंसिपल सर सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन उनके सामने गई है ना। और सुनो, ये विश नहीं रखना भाई क्या चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं ये बताओ। ये तो तुम लोग तो बढ़िया विश का पिटारा खोल दियो, बढ़िया ये काम करो, ये होना चाहिए। हाँ ओके, कॉलिंग
कॉलिंग का टाइम बढ़ाना चाहिए। कॉलिंग का टाइम बढ़ाना चाहिए। किससे बात करना होता है? किससे बात करना होता है? इतना शर्मा क्यों रहे हो? किससे बात करना रहता है तो? पेरेंट्स से पक्का? ओके चलो। कॉलिंग का टाइम 1 वीक में 5 दिन रखना चाहिए। ओहो, ऐसे खुश तो ऐसे हो रहे, मजा तो सबको ऐसे आ रहा है। बस एक 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 हो गया। चलो वेरी गुड। इन सब के लिए, बच्चों के लिए जोरदार तालियां। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वेरी गुड। ऑनेस्टली आप सब ने बोला थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में करने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े करने पड़ते हैं। पर ये जो प्लीज वार्डन टेक केयर। हाँ, पर ये जो एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, सच में सोचो, मन से सोचो, एक बार ऑनेस्टली सोच के देखो, अपने दिल के अंदर से सोच के देखो। थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप सोचो एट द एंड हमको उससे फायदा ही तो होने वाला है। हर वो चीज जो यहाँ पर होने वाली है थोड़ी तकलीफ दे सकती है, पर क्या एट द एंड क्या देने वाली है आपको? अल्टीमेटली प्रॉफिट देने वाली। कॉमर्स के स्टूडेंट है, सब समझ सकते हैं, नेट प्रॉफिट होने वाला है ज्यादा। अब आप मेरे को ये बताइएगा, 4-5 स्टूडेंट आइए और ये बताइए कि हॉस्टल लाइफ के जीवन में फायदे क्या होते हैं, इंसान क्या क्या सीखता है, क्या क्या लर्न करता है। चलो कौन कौन 4-5 लोग आके बताना चाह रहे हैं? भाई छोटे बच्चे ही आ रहे हैं, बड़े लोग हाँ आ जाओ आ जाओ। आप थोड़े बड़े बच्चों को मौका देते हैं, छोटे बच्चों को देखिए। चलो तुम आ जाओ, आओ सामने आओ। चलो इधर बड़ों में से हॉस्टल लाइफ के फायदे। वेरी गुड, चलो आ जाओ, 4 लोग आ जाओ बस। चलो आ जाओ। हाँ ओके ग्रेट। क्या फायदे होते हैं हॉस्टल लाइफ के? प्लीज वार्डन टेक केयर ना। हाँ हमें नए तरीके के दोस्त मिलते हैं, हम मतलब लोगों को अच्छे से जान पाते हैं कि किसका बिहेवियर कैसा रहता है, टैकल करना आता है। क्या बात है, नए नए तरीके के दोस्त मिलते हैं हमको, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, सबको टैकल करना आता है, सबके साथ रहना सीखते हैं। मतलब टीम बिल्डिंग की भावना और टीम वर्क की भावना डेवलप होती है, राइट। सबके साथ मिलना और सबके साथ मिलजुल के रहना। आपकी इस बात के लिए ना मेरे को एक अच्छा सॉन्ग याद आ गया जो आप सब मिलके ले सकते हो अपने सारे एक दूसरे लोगों के लिए लेने के लिए। कौन सा सॉन्ग? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्त मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, टीम वर्क होता है, टीम बिल्डिंग होती है। इससे आप पूरी लाइफ में मालूम है कौन लीडर बनता है और कौन आगे बढ़ता है? जो पूरी दुनिया के साथ मिलके काम करना जानता है। तो आपको ये फीलिंग और ये जज्बा हॉस्टल लाइफ से मिलता है जो बीजेवी कैंपस से मिल रहा है आपको। वेरी गुड। हॉस्टल लाइफ से हम पकड़ो माइक तो पकड़ो, आराम से पकड़ बोलो, कॉन्फिडेंट हो गई। यस हॉस्टल लाइफ से हम डिसिप्लिन बनते हैं। ग्रेट, वंडरफुल, जोरदार तालियां। लाइफ में डिसिप्लिन किसी के मन से नहीं आता है, किसी से सोच के नहीं आता है। डिसिप्लिन लाना पड़ता है और डिसिप्लिन लाने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। तो ये कैंपस और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डिसिप्लिन आराम से ले आएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। वेरी गुड, गुड आंसर। बस 2 लोग आओ भाई, इतने सारे लोग आगे हो। चलो चलो बोलो, आप बोलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वेरी गुड, ग्रेट आंसर। इनके लिए भी जोरदार तालियां। आप जब चीज़ों को खुद से मैनेज करना सीखते हो, सारी प्रॉब्लम को जब फेस करना सीखते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है कि आप अकेले भी रह सकते हो, आप अकेले भी दुनिया में कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपने अकेले ऑलरेडी रहा हुआ है कहीं पर, राइट। तो योर कॉन्फिडेंस लेवल मस्ट बी हायर देन दोज हु आर नॉट रिसाइडिंग इन द हॉस्टल्स, राइट। ओके गुड। दूर दूर से दोस्त बना सकते हैं। वेरी गुड, गुड पॉइंट। ऑलरेडी उन्होंने रेस किया पॉइंट। चलो लास्ट पॉइंट। भगवान के शरण में रहने को मिलता है। क्या बात है, ये जो है भगवान की शरण में रहने को मिलता है, ये दुनिया के सारे हॉस्टल्स में है कि बीजेवी का यूनिक फीचर है? बीजेवी का यूनिक फीचर है कि जब आप सच में यहाँ पे रहते हो तो रोज सुबह की शुरुआत आप किससे करते हो?
परमात्मा की भक्ति के साथ भगवान की में मिल जाएगा। पर बीजेपी में आपको वाकई में एक सच में पावरफुल कनेक्शन जोड़ने का मौका मिला है, और किसके साथ? वो भी परमात्मा के साथ। आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शेर था और एक गाय थी। शेर ने अचानक से गाय को देख लिया, उसको दौड़ाना शुरू कर दी, राइट। उसको दौड़ाना शुरू करने के बाद, जिगर सर टेक केयर, जो बात कर रहे हैं, शेर ने अचानक से गाय को दौड़ाना शुरू कर दिया। गाय का दिमाग खराब, डर के मारे भागने लग गई। अचानक से भागते 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 जंगलों में गई, जंगल से बाहर वापस निकली और एक दलदल में चली गई। बोले कहां चली गई? शेर भी उसके पीछे पीछे। अब उसको नहीं मालूम था कि दलदल है। शेर भी चला गया उसके पीछे पीछे दलदल में। जैसे ही दलदल में दोनों के दोनों गए, दोनों फंस गए। गाय भी थोड़ा आगे गई, जाके फंस गई। शेर भी थोड़ा पीछे गया और आगे आके फंस गया। अब गाय को क्या लगने लग गया कि आज अंतिम दिन है जीवन का। क्यों अंतिम दिन है जीवन का? शेर सामने खड़ा है, ये तो पावरफुल आदमी, ताकतवर है, अभी निकलेगा और मेरे को क्या कर लेगा? खा जाएगा, मार डालेगा। गाय को भी अंदर ही अंदर डर लगने गया। शेर मुस्कुराने लग गया। अब शेर ने ना भयंकर निकलने की कोशिश की, दलदल से आगे बढ़ने की कोशिश की कि जाके सीधे गाय को पकड़ लूं। पर बाद में ना शेर को भी रियलाइज हुआ कि उसका पांव भी दलदल में इतनी बुरी तरीके से फंस गया ना कि हिल भी नहीं पा रहा है। किसको समझ में आ गई ये बात? शेर को समझ में आ गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये बात किसको समझ में आ गई? गाय को भी समझ में आ गई कि मैं तो फंस गई हूं, लेकिन ये भी फंस गया है, ये भी हिल नहीं पाएगा। तो अब टेंशन में कौन था? शेर। और मुस्कुरा कौन रहा था? गाय। गाय उसको देख के मुस्कुरा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि अब शेर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अचानक से क्या हुआ? शेर ने पूछा कि तू पागल हो गई क्या गाय? तेरे सामने मैं खड़ा हुआ हूं, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी हुई और तू मुस्कुरा रही है। तो गाय जो जवाब देती है ना, वो जीवन भर के लिए हमारे जहन में रखने के लायक है। गाय जवाब देती है कि देख शेर, फंस तो दोनों गए हैं, हिल तो तू भी नहीं सकता, हिल तो मैं भी नहीं सकती, पर याद रख मेरा एक मालिक है, वो मेरे को ढूंढते हुए आएगा। शाम को जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी ना, तो मेरे को वो ढूंढते हुए आएगा, ये जंगल में आएगा, ये दलदल में आएगा, और जैसे ही मेरे को देखेगा ना, तो मेरे को वो बचा लेगा, निकाल लेगा। मेरा एक मालिक है, मतलब जो भी मेरा मालिक है गाय का, वो आएगा और मेरे को निकाल लेगा। पर शेर, तेरा तो कोई मालिक नहीं है, तू तो अपने आप को ही राजा समझता है ना, तू तो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है ना जंगल का। बोल, तेरे को बचाने कौन आएगा? तेरे को बचाने कोई नहीं आएगा, और तेरी मौत ना इसी दलदल में होने वाली है। और सच में ऐसा ही होता है। घंटे 2 घंटे बाद उसका मालिक ढूंढते हुए आता है, गाय को निकालता है किसी तरीके से और बचा के ले जा लेता है। बोलो, इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, एक जन बोलो। हाँ बोलो, लाउडली बोलो। हमें हमेशा भगवान के नीचे रहना। क्या बात है, जोरदार तालियां बच्चे के लिए, वेरी गुड। देखिए, जिसके पास भगवान की, परमात्मा की ऐसी शरण हो, और जिसने अपने आप को ऐसी भक्ति के साथ समर्पित किया हो, जिसका कोई दुनिया में मालिक हो ऊपर वाला, जिसका उसके साथ में कनेक्शन बना हुआ हो, उसकी लाइफ ज़्यादा सेफ रहेगी, मजबूत रहेगी और पावरफुल रहेगी, और किसी भी परिस्थितियों को वो अपने आप टैकल कर सकेगा, इतनी पावरफुल बनेगी। तो हम सब क्यों लकी हैं और क्यों फॉर्चुनेट हैं? हम इसीलिए फॉर्चुनेट हैं कि रोज़ सवेरे हमको एक मौका मिलता है वहाँ दर्शन करने का, पूजन करने का, कि हम अपने कनेक्शन, अपने संबंध किसके साथ बनाए? बोलिए, परमात्मा के साथ, ऊपर वाले के साथ। और जिसका कनेक्शन उनके साथ ज्यादा रहेगा, वो दुनिया की हर मुसीबत को, हर चैलेंज को, हर डिफिकल्टीज को तोड़ के निकल जाएगा। राइट? आप सबके आंसर के लिए भी जोरदार तालियां। सब आंसर दे चुके हो ना? वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। तो हम सबको बीजेपी कैंपस में बेस्ट एकेडमिक पढ़ाई तो करनी ही है, प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में, उनकी प्लानिंग के साथ में। क्या करनी है? बेस्ट एकेडमिक पढ़ाई अपने सिलेबस की। और उसके साथ साथ हमको क्या लर्न करना है? कौन सा कनेक्शन जोड़ना है? बोलिए, भगवान के साथ। किसके साथ नाता जोड़ना है? आप सब शाम को भक्ति तो करते हो ना? एक गाना तो लेते ही होगे। कौन सा गाना? नाता जोड़ लिया। क्या राइट गेसिंग है। तो अपन सब मिलके लेते हैं। सच में हमको बीजेपी के इस पवित्र कैंपस के अंदर ना ये नाता जोड़ना ही है भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। और जो ये नाता जोड़ के रखेगा ना, वो अपने आप दिन भर खुश रहेगा, दिन भर प्लेजेंट रहेगा।
ये पावर है उनके चरणों के स्पर्श का। ओके, तो चलिए गाना लेते हैं सब मिलके। नाता जोड़ लिया कि तुमसे नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया कि तुमसे नाता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया कि तुमसे नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया कि तुमसे नाता जोड़ लिया। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और भी गाना चाहते हो लेकिन अब भक्ति में गाएंगे। ओके, सच में ये जो VJV का यूनिक और स्पेशल फीचर है, आपको जो भी टेस्टी फूड मिल रहा है उसके साथ साथ वो सात्विक भी है, वो पवित्र भी है। इससे अल्टीमेटली एट द एंड आपका फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है? नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा होने वाला है, राइट? क्योंकि हो सकता है आप नए नए अगर बच्चे अगर आप आए होंगे, जो लोग जो 1 साल से रहे वो तो हैबिचुअल हो चुके हैं, पर जो नए नए बच्चे आए, आज उनको आए हुए 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, उनकी हो सकता है फूड हैबिट अलग रही हो, फूड का टाइमिंग अलग रहा हो उनका, हो सकता है उनको रात को खाने की आदत रही हो, अब शाम को खाना पड़ता है। पर आप रियलाइज़ करोगे 1 महीने के अंदर आपकी जब ये हैबिट फॉर्म हो जाएगी ना, तो सच में रियलाइज़ करोगे इसके कितने बड़े बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं लाइफ में, और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट और चेंज आपके जीवन में आने वाला है। तो ये जो जो बनाया गया ना गुरु भगवंतों ने और सारे मैनेजमेंट टीम ने मिलके, प्रिंसिपल सर से मिलके, सारे फैकल्टी मेंबर ने आपके लिए जो बनाया है, सच में ऐसा डिज़ाइन किया गया है, वेल डिज़ाइन किया गया है कि आपकी लाइफ ज़्यादा प्लेजेंट हो, खुश हो, बेहतर हो। अब लास्ट में एक अंतिम मैसेज मैं देना चाहता हूँ। चेहरा गम से भरपूर होना चाहिए कि स्माइलिंग होना चाहिए? पक्का किसको ऐसा लगता है स्माइलिंग होना चाहिए? वेरी गुड। 2 लाइन आपके लिए सुनाता हूँ। उदासी जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती है, कमाल का स्टाइल सीख गए हो, मानना पड़ेगा। वेरी गुड, स्टाइलिश स्टाइलिश रिएक्शन, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। उदासी जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती है, और ये मक्खी भी उसके चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। तो आज से हर पल कैसा रहना चाहिए हमारा चेहरा? एकदम स्माइलिंग। क्यों स्माइलिंग रहना चाहिए? क्योंकि जिनके चेहरे हंसते हैं, सुनो, जिनके चेहरे हंसते हैं उनके दिल में भगवान बसते हैं, उनके दिल में भगवान बसते हैं। तो इसलिए आज से स्माइलिंग रहना है। और लास्ट 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ जो आपको हर हाल में अडॉप्ट करना है, प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट करना और आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। कोई भी 5 बॉयज और 5 गर्ल्स सामने आ जाओ क्विकली, बहुत इजी एक्सरसाइज है। कमाल यार, छोटे बच्चे ही आते हैं, बड़े आते, बड़े क्या बात है, ये बड़े बहुत बड़े हो गए क्या? अरे गर्ल्स भी आ जाओ, 5 बॉयज में तो लाइन लग गई है, आ जाओ 5 आ जाओ, कोई भी आ जाओ। अबे 5 बुलाए 10। लोग बोलते हैं गर्ल्स है वो बॉय से बहुत आगे निकलते जा रही है। ऐसा मत हो जाए कि ये कहावत बीजेपी में गलत साबित हो जाए। वेरी गुड, चलो आ जाओ। ठीक, ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ, इधर लाइन से खड़े हो जाओ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या मालूम है? जब कोई प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, जब भी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशंस आती है हमारे सामने, कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी अनप्लेजेंट, तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम उसको रो रो के बताते हैं, गा गा के बताते हैं, सबको बोल बोल के बताते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती तो, जैसे मान लीजिए गर्मी लग रही है, पूरी दुनिया को गा गा के बताएंगे, हे भगवान गर्मी लग रही है, मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा मेरा, पसीना आ रहा है। करते कि नहीं करते हैं सर? कोई भी एक अगर मान लीजिए अनप्लेजेंट सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए तो हम लोग ना रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, उसको ना एक्सप्रेस करते हैं। और आपको मालूम है, जब भी किसी प्रॉब्लम को बार बार एक्सप्रेस किया जाए, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार आप बोलते हो ना, तो ये प्रॉब्लम की इंटेंसिटी डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है? डबल। मतलब जो प्रॉब्लम 100 रहती है उसकी अंदर से फीलिंग कितनी हो जाती है प्रॉब्लम की? 200। वो महसूस कितनी होती है हमको? 200 महसूस होती है।
और जब कोई प्लेजेंट सिचुएशन आती है, खुशी वाली बात हमारे लिए आती है कि क्या कमाल का टेस्टी खाना है, अब वो खुशी कितनी है 100, पर आपने उसको बोला नहीं, क्योंकि हम बोलते ही नहीं। जब कुछ अच्छा होता है तो बोलते ही नहीं है। मौसम बहुत प्लेजेंट है, वाह क्या बारिश हो रही है, मजा आ गया, ऐसा फील तो करते हैं पर बोलते ही नहीं है। जब नहीं बोलते तो वो खुशी थी कितनी 100, पर फील कितनी होती है 50, आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी। तो आज से हम लोग को क्या करना है, आज से करते हैं वादा कि गम को कर देंगे आधा, और खुशियों से करते हैं वादा, खुशियों को कर देंगे दोगुना, ऐसा करते हैं हम इरादा। राइट? तो बगल वाले, हाँ, चलो ताली बजा दो पहले। चलो बगल वाले का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो बगल वाले का, बोलो आज से करते हैं वादा कि गमों को कर देंगे आधा और खुशियों को कर देंगे दोगुना, करते हैं पक्का इरादा। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक लाइन जो आपको अच्छी लगी, जो भी आपको अच्छी लगी हुई बीजेपी में, ठीक है, या जो अभी अच्छा लग रहा है आपको, मान लीजिए मौसम अच्छा लग रहा है, राइट, कोई फैकल्टी का पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा, क्लासरूम अच्छी लगी, ठीक है, और मौसम अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा, हॉस्टल अच्छा लगा, पानी अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, जो आपको अच्छा लगा वो आपको बोलना है कि अच्छा लगा। राइट? आज से हमको कोशिश क्या करनी है, हर अच्छी चीज को एक्सप्रेस करना है, बोलना है, और हर नेगेटिव चीज को एक्सप्रेस नहीं करना है, ताकि उसका पावर मल्टीप्लाई मत हो, डबल मत हो। ऑलराइट? चलिए आओ यहां पे आओ। और कैसे बोलना है, सिंपल तरीके से नहीं बोलना है। कैसे बोलना मालूम है? वाव के साथ में। बोलिए किसके साथ में? वाव वर्ड में कितनी वंडरफुल फीलिंग है, देखिए कैसे बोलना है आपको, वापस बोलो एक बार, ऐसे वाव के साथ में। अगर मान लो आपको खाना टेस्टी लगा तो वाव आज दोपहर को खाना क्या टेस्टी था। राइट? सबके सब जल्दी क्विकली एक एक लाइन सोचिए कि कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, और वो आपको बोलना है, चाहे खाना हो, चाहे मौसम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बुक हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे कुछ भी हो। राइट? क्विकली, टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ 6 मिनट बचे में। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। हाँ बाकी लोग अटेंशन देखो। हाँ एक बार क्या बोले, वापस बोलो। वाह थोड़ा स्टाइलिश। वेरी गुड वेरी गुड, वाह यहाँ पे कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। क्या बात है, वेरी गुड। वाह को थोड़ा दिल से ऐसा लगे कि क्या क्या खुशी हुई। पढ़ाई बहुत अच्छी है। वेरी गुड। माइक को पास लो, लाउडली बोलो बेटा। वाह यहाँ का डिसिप्लिन कितना अच्छा है। क्या ग्रेट। वाह यहाँ का म्यूजिक कितना अच्छा है। वाह तो प्यार से बोलो, वाह बोलो, बोलो सही, शर्माना नहीं, बोलो 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 बेटा। वाह यहाँ का हॉस्टल कितना अच्छा है। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं बॉयज लोग कैसे स्टाइल के साथ बोलते हैं। राइट? स्टाइल के साथ वाह बोलना, एक बार बोल के बताओ कैसे बोलना है। वाह क्या परमात्मा लगते हैं हमारे। वाह वाह वेरी गुड। वाह सूरज क्या संतोष से उठाते हैं। और कौन से संतोष सर है भाई, इधर है क्या? अच्छा मैं बोला मैं तो उठाने कभी नहीं आए। दूसरे संतोष सर है। हाँ अभी का सेशन कितना अच्छा चल रहा है। हाय, थैंक गॉड भाई, थैंक गॉड। सेशन की तारीफ तो की, वेरी गुड। वाह स्पोर्ट्स कितना अच्छा खेलने मिलता है। वेरी गुड। वाह यहाँ के जिगर सर और नैन सर कितने अच्छे हैं। क्या बात है, जिगर सर और नयन सर। जब जिगर सर और नयन सर कहाँ हैं? उधर। क्या बात है, वेरी गुड। वाह यहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। प्रिंसिपल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां प्रिंसिपल सर के लिए। हाँ अच्छा खिलाते हैं। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खिलाते हैं, वेरी गुड। हाँ कौन बचा हुआ है? आओ सामने आओ, पीछे नहीं सामने। क्या बात है, इनके लिए सबके लिए एक बार वापस सबके सब क्या बोलना है हम सबको? वाव बोलो। वेरी गुड, जोरदार तालियां। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। लास्ट के अब
एक चीज और बोलना है। विष्णु सर और संतोष सर भी बहुत अच्छे हैं। ओहो, विष्णु सर कौन है? कौन है विष्णु सर? अच्छा, क्या बात है, विष्णु सर, संतोष सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अब लास्ट में 2 मिनट बचा हुआ है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, एक गाना है आप सबके लिए, बहुत अच्छा गाना है। नहीं, ऑल इज वेल नहीं है, अच्छा गाना है। आप बैठे बैठे ही कम से कम, ताकि हम जब एंड में जाएं इस प्रोग्राम के तो चीयरफुल होकर के जाएं, हंसते हुए जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं और जोश भरते हुए जाएं, राइट। तो वो जो सॉन्ग मैंने आपको वीडियो वाला भेजा था ना, 34 मिनट्स वाला, 34 मिनट्स वाला वीडियो जो भेजा है आपके व्हाट्सएप में, एक वीडियो भेजा ना था, हाँ ये 34, हाँ हाँ, बस 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 इसको ऑन कर दीजिए। चलिए, आप सब बैठे बैठे ही कम से कम एंजॉय कर सकते हैं इस गाने को, राइट। बहुत अच्छा गाना है, बहुत जॉली मूड के लिए, प्लेजेंट मूड के लिए और अपने जोश के लिए। थोड़ा लाउड, हल्का सा। कहता रहे कितना भी हमको, हाथ ऐसे ऊपर कर सकते हैं क्या? सारे लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो दीवाना हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना। ये देखो, वेरी गुड। आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब सांस है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। ये सारे गाने इसके लिए हैं ताकि आपका जो मूड है वो अंदर से वो प्लेजेंट रहे, हैप्पी रहे और हमारे दिमाग की खुशी बाहर वाले के हाथ में कि हमारे अपने हाथ में है। कनेक्शन और नाता किसके साथ बना के रखना है? परमात्मा के साथ। और इंस्ट्रक्शन किनके फॉलो करने हैं? टीचर्स के और वार्डन के। और हॉस्टल में कैसे रहना है? खुश रह करके, राइट। ओके, तो आप सबके फिर से आज के इस सेशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए जोरदार तालियां। और दोनों हाथ को जोड़िए, वापस जोड़िए। क्या गा रहे हो? ये क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया क्या? रुको, चलो चलो चलो, हाँ, दोनों हाथ जोड़ो, ऐसे मुस्कुराओ, मेरी तरफ देखो और मेरे को बोलो थैंक यू। अब जाते हैं तो एक संकल्प भी ले लो, अपने आप से एक वादा करो, ऐसे हाथ करो। ये इस मोमेंट को अच्छे से कैप्चर कर लेना ना। बोलो, मैं वादा करता हूं अपने आप से कि आज के बाद से हॉस्टल में और पूरे बीजेपी कैंपस में हमेशा खुश रहूंगा। अपने आप को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं खुश ही रहूंगा। वेरी गुड, जोरदार तालियां। टाइम हो गया सर, बराबर ना, 5:30। वार्डन्स सारे बच्चों को डिनर के लिए ना, हाँ पहले गर्ल्स, ये लो, ये जिगर सर, ये लो।